friends, how are you? Today I am going to teach you 7th tense past perfect tense. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि पूरा टेंस याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट टेंस यू कैनॉट लर्न एनी चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर such as voice, active and passive voice, narration, direct and indirect speech, question tags, emphatics and others chapters. You can't read. So I request you to learn all tenses completely. मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि ये जितने सारे टेंस अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शायद याद करते होंगे, और जो भी उस टेंस पर एक्सरसाइज आपके नज़दीक होगा ग्रामर में, उससे आप बनाएं, सोल्व करें। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस 7वां टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। गौर करेंगे, आप चाहें तो सुनकर भी लिख सकते हैं। कलम कॉपी ले लीजिए, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, PAST पास्ट, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, टेंस TENSE। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम पहले अर्थात भूतकाल में हो चुका था, जैसे वे लोग फारसी सीख चुके थे। दे हैड लर्न्ड पर्सियन। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग शुक्रवार तक यहाँ आ चुके थे। वी हैड कम हियर टिल फ्राइडे। पहचान चिन्ह देखिए इसका। इस टेंस के यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगे होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यह 7वां टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। जैसे कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं। रामू अपना काम कर चुका था। रामू हैड डन हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, संगीता उसे गाली दे चुकी थी। संगीता हैड abused him or her। फुल स्टॉप। ये जितने सारे एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य बनाने के नियम, कैसे हम वाक्य को सुसज्जित करेंगे, सेट करेंगे, सजाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। आप जानते हैं सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। उसके बाद प्लस हेड रखते हैं। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, है ना, किसी भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के साथ ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में हेड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लस V3 वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के तीसरे नंबर का प्रयोग करते हैं, है ना। अब प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, आप जानते हैं क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोलू अपनी बहन को पढ़ा चुका था। गोलू हैड, अब V3 लगाएंगे, टॉट, टीच का टॉट हो जाता है। गोलू हैड टॉट हिज सिस्टर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, गायें घास खा चुकी थी। बहुत सी गाय है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, फिर भी इसके साथ भी ऑक्सिलियरी वर्ब हैड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें सिर्फ एक ऑक्सिलियरी वर्ब आता है, हैड ओनली, ठीक है ना। तो द काउज हैड ईटन ग्रास। अब देखिए, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है, गौर करने वाली बात, कि कभी कभी इस टेंस के दो वाक्य आते हैं, जो हमने आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नोट में मैंने लिखाया है।
है ना। इस टेंस में कभी कभी दो वाक आते हैं। पहला जो वाक होगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, पांचवा टेंस का होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का। और दूसरा जो आता है वह सातवां टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक आता है। उसके बीच में प्रीपोजिशन आते हैं, है ना, के बाद या के पहले, आफ्टर या बिफोर, ये प्रीपोजिशन बीच में आएंगे, दोनों वाक को, है ना, के बीच में आएंगे। तो देखिए, जबकि सिंस फॉर प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ कंजक्शन का काम करता है। आप जानते हैं व्हाट इज कंजक्शन? ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच कंबाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, है ना, जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ बिफोर या आफ्टर जो आता है वह है प्रीपोजिशन, बट वह यहाँ कंजक्शन का काम करता है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि इस टेंस, कभी कभी इस टेंस के दो वाक आते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस पांचवा टेंस का, और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस सातवां टेंस का। तो उसके बीच में बिफोर या आफ्टर आएगा वाक्य अर्थानुसार, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो दूसरे वाक को यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक को हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर बिफोर या आफ्टर को रख देते हैं अर्थ के अनुसार, हिंदी अर्थ के अनुसार। उसके बाद, है ना, पहला वाक जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, उसको ट्रांसलेट करके रख देते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब सातवां टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेंगे। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, यहाँ नहीं भी आ सकता है। अब प्लस बिफोर और आफ्टर प्लस, फिर अब पांचवा टेंस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर रखेंगे। तो प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप, है ना, अब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी वाक, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। आप ये वाक बहुत बार सुने होंगे, आपके सामने आया होगा, किताब में ट्रांसलेट भी किए होंगे, है ना। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये दो वाक है। डॉक्टर के आने के, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक है फर्स्ट, और रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक है ना, पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बीच में क्या है कि पहले, जो हम बताए हैं ना, कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों वाक को जोड़ रहा है। तो सबसे पहले हम किसको ट्रांसलेट करेंगे? अंतिम वाक को, यानी दूसरे वाक को, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो क्या लिखेंगे? रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, V3 डाइड हो जाएगा, डाई का डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। तब अर्थ अनुसार के पहले है तो बिफोर लगा देंगे, बिफोर। अब जो पहला वाक है सिंपल पास्ट टेंस का, उसको लास्ट में रखेंगे, अंत में। तो क्या होगा? द डॉक्टर, अब V2 कॉम का दूसरा V2 क्या होगा? केम। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप डाल देंगे, ठीक है। कोई और वाक लेते हैं। शिक्षक के वर्ग में आने से पहले विद्यार्थीगण शोरगुल कर चुके थे, है ना। शिक्षक के वर्ग में आने से पहले विद्यार्थीगण शोरगुल कर चुके थे। तो इसमें भी इस टाइप के जितने भी वाक आएंगे, इसमें दोनों टेंस का वाक होगा। तो शिक्षक के वर्ग में आने, यह एक वाक हो गया जो सिंपल पास्ट टेंस का पांचवा टेंस का वाक है। अब पहले के पहले, है ना, जो प्रीपोजिशन है या कंजक्शन का काम कर रहा है, बीच में है, ये अलग है। और दूसरा वाक है विद्यार्थीगण शोरगुल कर चुके थे, जो सातवां टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक है। तो हम सबसे पहले अंतिम वाक जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, विद्यार्थीगण शोरगुल कर चुके थे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या होगा? द स्टूडेंट्स हैड, अब मेक का मेड हो जाएगा, V3, made a noise before the teacher came
into the class। समझ रहे हैं ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है। अब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ये अभी तक तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही बताए हैं, इसके बाद हम कोई इंट्रोगेटिव वाक्य लेते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य में हम किसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। तो जो हम पहले रखते हैं अंतिम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं उसी को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, लास्ट वाक्य को इंट्रोगेटिव नहीं बनाया जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चोर के भागने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी? क्या चोर के भागने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, है ना? तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, उसको हम इंट्रोगेटिव मान के ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हैड को हम ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले निकाल देंगे। हैड द पुलिस रीच्ड, जिस वर्ब का अपना तीनों रूप नहीं होता है उसके अंत में ईडी लगाकर V2 और V3 रूप बनाया जाता है ना। तो रीच में हम क्या लगा देंगे, ईडी लगाकर V3 बना देंगे। तो क्या होगा, हैड द पुलिस रीच्ड द स्पॉट आफ्टर के बाद है जो कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। आफ्टर चोर के भागने के बाद, आफ्टर द थीफ गॉन अवे, गो का V3 क्या होगा, गो वेंट गॉन, गॉन अवे हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, ठीक है। कोई और वाक्य लेते हैं अफर्मेटिव का। आपके आने से पहले मैं चाय पी चुका था। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, मैं चाय पी चुका था। आई हैड टेकन टी बिफोर यू केम, आपके आने से पहले, बिफोर यू केम, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे सारे वाक्य को। हाँ, एक बात ध्यान जरूर रखिए, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग अभी तक जितने टेंस में पढ़ा चुका हूँ उन सारे टेंसों को आप रिवाइज करते रहें, उस पर एक्सरसाइज बनाते रहें। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके पूछते रहें, है ना। मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा जो भी दिक्कत हो। लेकिन टेंस जरूर कंप्लीट कर लीजिए अगर आगे आपको वॉइस नरेशन मुझसे पढ़ना है तो, मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, ओके।